हेलो दोस्तों, राम राम। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी को किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये है धनतेरस वाले दिन का ब्लॉग है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो दीपावली की साफ़ सफाई चालू हो गई है, तो यहाँ पे सारे जितने कंटेनर थे छोटे छोटे वो सब हम साफ़ कर लेते हैं। और ये सुबह के टाइम का है। बच्चों को भी साथ में लगाए हुए हैं, साफ़ सफाई कराएंगे। और धनतेरस को छुट्टी भी थी। और यहाँ पे ये मैंने कपड़े भी धुल के डाल दिए। मौसम बहुत ज़्यादा बेकार है और बारिश भी हुई थी और हल्की हल्की बारिश हुई थी। इसके बाद नीचे देखिए आ गई हूँ, तो यहाँ पे नमक और जो निरमा है वही डाल के, क्योंकि हमारी जो जो पूजा होगी दिवाली की तो यहीं पे होती है। और मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं यहीं करते हैं और हम भी करेंगे यहीं पे, तो इसीलिए वहाँ पे हम सर्फ से साफ़ कर देते हैं। और उधर हमारे बेबू नाश्ता बना रहे थे हम सभी को खाने के लिए। और यहाँ पर हमने जितना साफ़ सफाई था वो कर लिए। इसके बाद किचन में आ गई हूँ। और ये ब्रश है तो इसमें हार्पिक डाल के और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि उसमें रगड़ भी लग जाती है। और बस इसको 5 मिनट लगा के ऐसे ही छोड़ दूँगी ब्रश से, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बाथरूम में भी ऐसे ही साफ़ करती हूँ, अच्छे से पूरा लग जाता है, साफ़ भी हो जाता है हार्पिक। तो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था। और यहाँ पे ये देखिए, और क्योंकि आप जानते हैं कि एक काफ़ी दिनों के बाद मैं किचन में गई हूँ, घुसी हूँ और खाना भी बनाया। और अब मैंने दीपावली का जो साफ़ सफाई वो भी हमने तैयारी कर ली है। और बस साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि नवरात्र तो हमारे नहीं हो पाया था, पर दिवाली करवा चौथ हमारा जो करवा चौथ है दिवाली है वो सब अच्छे से हो गया। दिवाली भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो बच्चे भी बहुत अच्छा अपने आप को पड़े रखना भी ठीक नहीं लगता है, करना तो पड़ता है। और कमेंट आया था कि आपकी दवाइयाँ चल रही हैं कि नहीं, तो मेरी दवाइयाँ सिर्फ 25 दिन 15-20 दिन खूब अच्छे से चली थी। इंजेक्शन लगे थे, दवाइयाँ तो चली ही, इंजेक्शन भी चले थे। और बहुत परेशान हो गई थी इंजेक्शन से। और तो बहुत रो आती थी जब इंजेक्शन सुबह शाम लगते थे। वो भी 4 इंजेक्शन लगते थे, सुबह 2 लगते थे, शाम को 2 लगते थे। इतना मैं रो आती थी, बहुत ज़्यादा लगता था जाके इंजेक्शन। और काफ़ी देर तक मैं रोती रहती थी अंदर ही अंदर। मगर ये है कि फिर इसके बाद 2 इंजेक्शन रह गए थे, वो नहीं लगवाए थे। और यहाँ पे मेरा देखिए कितना अच्छा सा काउंटर साफ़ हो गया है, बहुत किचन अच्छा भी लगने लगा है। और जो भारी वज़न वाली चीज़ें हैं तो मैं बच्चों से काम ले लेती हूँ, अपने आप नहीं। फिर भी मैंने कपड़े धोए तो मशीन में साफ़ किए। इसके बाद मैंने कपड़े जब नीचे डाल के और मैंने टब में धोए ना, तो शायद मुझे उस चीज़ को मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैंने थोड़ा सा वज़न उठा लिया था, तो इसकी वजह से हल्का सा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। और यहाँ पे देखिए वाइपर भी लगवा लेते हैं, क्योंकि वाइपर हम नहीं लगाएंगे, वाइपर में तो ताकत लगती है साफ़ होने में, तो बच्चों के साथ ही लगाती हूँ। उधर दोनों बच्चे लगे हैं। और तो जब सब चीज़ साफ़ हो जाएगा, फिर जो चुटर पुटर रह जाएगा, साफ़ सफाई जैसे शीशा है और अलमारियाँ वगैरह, वही सब साफ़ करनी है। और बाकी धुलाई हो चुकी है। धनतेरस भी है, क्योंकि पूजा भी शाम को करनी है। और फिर छोटी दीपावली उसको भी तो धुलाई करें। और जब बड़ी दीपावली है उस दिन मैं धुलाई करूँगी। और छत की है वो मैं करूँगी दूसरे दिन। तो यहाँ पे मैंने वाइपर लगा ही दिया था छोटे वाले ने, और मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया है और बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, किचन भी साफ़ हो गया। और ये देखिए ये दोपहर का टाइम है, जब सबने नाश्ता कर लिया था उसके बर्तन हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ बर्तन हो जाते हैं। और कितना भी मैंने बर्तनों को कम कर दिया, फिर भी हमारे यहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बर्तन हमारे चलते रहते हैं और इसलिए सिंक भर जाती है। तो वही है, तो बस काम तो निपटाना है। और पूरा दिन हो गया था मुझे काम करने में, और क्योंकि करना पड़ेगा, नवरात्र तो व्रत नहीं रह पाई थी, पर अच्छे से करवा चौथ वो भी हो गया था। और
दीपावली वो भी मैं अच्छे से मनाऊंगी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे दीपावली हमारी मिलेगी अच्छे से कि नहीं होगी। यही सोच सोच के मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि साफ़ सफाई करना और मतलब कोई भी त्यौहार है इतनी साफ़ सफाई नहीं, पर होली है, दिवाली है, इनमें साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होता है। और तो यहाँ पे हमारा देखिए बर्तन भी धुल के हैं, और यहाँ पे जितने कंटेनर है इनमें हमने दाल है और राजमा वगैरह जो चीनी वगैरह है वो सब मैंने रख दिया है। और अच्छे से मेरा किचन भी साफ़ हो गया, अच्छा भी लगने लगा। और काफ़ी दिनों से मैंने किचन नहीं साफ़ किया था, आप जानते हैं मैं पड़ी रही, तो 25-26 दिन के बाद मैं किचन में आई थी और फिर मैंने धीरे से साफ़ किया था। फिर भी मेरे हस्बैंड डांट रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं करने के हैं, तब भी मैं अपने मन से करती रहती हूँ। अभी भी है डांटते हैं कि मतलब वज़न वाले काम मत करो, और फिर भी देखा नहीं जाता है, काम तो करना ही पड़ता है। और ये साथ में लगे हैं। और ये है शाम के टाइम का शाम हो गई थी, वही 4 बज गए थे इतना काम करते करते। और तो यही है, तो बस ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, साथ में चिल्लाते जा रहे हैं, दोनों यही काम कर रहे हैं। और बस यही है फ्रेंड्स। और जो भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और पता नहीं क्यों कल की वीडियो में व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि कई कमेंट आए थे कि आपका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है किसी के पास, शायद ज़्यादा दिन हो गए हैं इसी वजह से दिक्कत आ गई है। तो खैर कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगी वीडियो। और सच में बहुत ज़्यादा मेरा ब्लॉग कम हो गया था, और कम से कम 15-15, 20-20, एक महीना हो गया मेरा ब्लॉग गए हुए। तो फिर तो दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। तो खैर है, कोशिश करूँगी कि जैसा चल रहा था वैसा फिर आ जाए। तो बस यही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब व्यूज़ देखा ना, इससे पहले ऐसे व्यूज़ नहीं आते थे, क्योंकि इन लोगों से कुछ ना कुछ डॉलर बनते ही हैं, थोड़े से व्यूज़ में भी डॉलर बन जाते हैं, है ना। तो डॉलर की है कंप्लीट करना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे मार्केट आई हूँ धनतेरस के दिन, मार्केट वही 5:30 बजे का टाइम है, ये देखिए अंधेरा होने लगा है, आपको दिखाते हैं। इतना काम ही हो जाता है घर पे तो दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए गणेश लक्ष्मी यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से दिख रहे थे, पर मुझे गणेश लक्ष्मी बहुत छोटी से लेने थे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि हर साल हमको मतलब नए लाने पड़ते हैं गणेश लक्ष्मी, और हमेशा मैं मिट्टी के लाती हूँ। तो ये है कि गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे जाना पड़ा। और धनतेरस का सामान लाई हूँ, तो कुछ भी नहीं लाई हूँ, बस जो लाती हूँ हमेशा से वही लाई हूँ। आपको दिखाते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं कि हम क्या लाए हैं। तो लाए हैं गणेश लक्ष्मी और कुबेर जी लाए हैं, उनकी माला लाए हैं, और इसके बाद थाली लाई हूँ, कटोरी लाई हूँ, एक आरती लाई हूँ पूजा के लिए, क्योंकि मेरी जो आरती बहुत छोटी हो गई है इसलिए लाई थी, छोटी है तो इसीलिए लाई थी। और आज की नहीं, काफ़ी दिनों की आरती है तो बहुत छोटी थी, तो इसमें घी वगैरह डालो तो निकल जाती थी। तो बड़ी लाई हूँ, और कटोरी लाई हूँ लड्डू जी के लिए, और एक थाली लाई हूँ पूजा के लिए। तो बस यही है। और गणेश लक्ष्मी के कपड़े लाए थे, माला लाए थे, और इसके साथ में लाई थी मैं झाड़ू, और नमक है, धनिया है, और 2 झाड़ू लाई थी नारियल वाली, और एक वैसी वाली लाई थी फूल वाली, और नमक भी लाई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस दिन, धनतेरस वाले दिन। क्योंकि नमक क्या होता है कि जो कि दूसरे दिन नमक उसी में से निकाल के और पानी में डाल के पोछा लगाया जाता है। तो ये है हमारी धनतेरस की शॉपिंग। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, मालती चौहान का क्या प्रॉब्लम चल रही है समझ में नहीं आता है, कितना गंदा फैला रहे हैं लोग, उन्हें पसंद क्यों कर रहे हैं। हम यही सोच के रह जाते हैं कि जो गंदा फैला रहे हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहे हैं, जो सिंपल सा बनाते हैं। और कुछ भी हम यहाँ पे गंदा रायता नहीं फैला, फिर भी लोग समझ में नहीं आता है कैसे क्या है जो उन लोगों को खूब चैनल चल रहा है कि उन्होंने मालती चौहान ने दूसरी शादी कर ली है। तो ये गलत, क्या पहले भाई था जिसको राखी बांधी उसके बाद शादी कर ली, तो ये तो बहुत ही गलत था। और ये देखिए कुछ ये मैंने
मैंने मंगाई है झालर। तो जो पहले वाली झालर थी ना, चूहों ने उतर डाला, पूरा सत्यानाश कर दिया, इतना दुख हुआ। और इसके बाद ये नए मैंने झालर मंगाई, एक जो बैठक और एक झालर और ख़राब निकली तो उसको मैंने लौटाया है। और यहाँ पे मैंने 2 झालर मंदिर में लगाया है, सजावट कर दी है ताकि दीपावली दिन परेशानी ना हो। तो इससे पहले मैंने सजावट कर ली है। तो आज बताइएगा मेरा आज का ब्लॉग कैसा रहा फ्रेंड्स।